अहंकार जो न दिखता है न छूता है पर जीवन को भारी कर देता है, जो हमारे भीतर ही बैठा है पर हमें खुद से दूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुक्ति दर्शन में। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो शायद हमारे हर दुख, हर संघर्ष और हर असंतोष की जड़ है, अहंकार। हम दूसरों को जीतने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन असली संघर्ष तो हमारे अपने भीतर का है। और जब यह संघर्ष खत्म होता है तब एक नई शांति जन्म लेती है जो शब्दों से परे है। अहंकार क्या है? अहंकार कोई वस्तु नहीं, यह एक भ्रम है। यह मैं की वह परछाई है जो तब बनती है जब हम खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। जब हम कहते हैं मैं खास हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो उसी पल हम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और जो दीवार खड़ी करता है वह प्रेम, मौन और सत्य से दूर हो जाता है। अहंकार का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को कम दिखाता है। वह हमेशा तुलना में जीता है और तुलना में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो देखो, दर्द शरीर में नहीं अहंकार में होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने तुम्हारी अवहेलना की और तुम भीतर से जल उठे। यह दर्द तुम्हारे भीतर के अहंकार को हुआ। जो व्यक्ति वास्तव में जागृत है वह अपमान को भी सहजता से देखता है, क्योंकि उसे पता है जो भी अपमानित हुआ वह नहीं था, वह तो बस उसका झूठा चेहरा था। जब तक अहंकार जीवित है, हर छोटा शब्द, हर छोटी घटना तुम्हें विचलित करेगी। पर जिस दिन अहंकार मिट गया, उस दिन कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। स्वयं को जानना अहंकार से मुक्ति का द्वार है, पर स्वयं को जानने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ वह वास्तव में कौन है। क्या मैं मेरा नाम हूँ, मेरा पद, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान? इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं। जब ये सब बदलते हैं तो मैं कौन हूँ जो सबको देख रहा है, वह साक्षी ही वास्तविक मैं है। और जब ये साक्षी जागती है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। अहंकार और प्रेम का संबंध। प्रेम और अहंकार साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार है वहाँ दूरी है, जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है। अहंकार हमेशा कहता है मुझे पाना है, प्रेम कहता है मुझे देना है। जब तुम प्रेम करते हो तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि प्रेम में तुम खुद को भूल जाते हो। और यही विस्मृति मुक्ति है। प्रेम वही नहीं जो शब्दों में कहा जाए, प्रेम वह है जो मौन में महसूस हो। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख में भी धड़कने लगे, जब किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी तुम्हारे भीतर करुणा उठे, तब समझो कि अहंकार पीछे हट रहा है। अहंकार और ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया है। जब तुम बैठकर खुद को देखने लगते हो, बिना निर्णय के, बिना लेबल के, तब तुम भीतर उतरते हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जो आवाज़ भीतर चल रही है वह तुम नहीं हो, वह बस मन की प्रतिध्वनि है। और जैसे ही यह भान होता है, अहंकार अपनी पकड़ खोने लगता है। मौन ही वह जगह है जहाँ अहंकार नहीं टिक सकता। मौन में कोई तुलना नहीं होती, कोई वाद विवाद नहीं होता, बस अस्तित्व की सुगंध होती है। अहंकार का छल। अहंकार बहुत चालाक है। वह यह तक कहता है देखो मैं अब बहुत विनम्र हो गया हूँ, पर यह भी एक नया रूप है उसी का। जब तुम सोचते हो कि मैं अब अहंकारी नहीं हूँ,
तो यह नया अहंकार जन्म ले चुका होता है। इसीलिए वास्तविक विनम्रता किसी दिखावे में नहीं होती, वह एक स्वाभाविक अवस्था है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शून्यता को स्वीकार कर लेता है तब वह विनम्र हो जाता है बिना किसी प्रयास के। अहंकार से मुक्ति तब आती है जब तुम जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेते हो, जब तुम अपने सुख दुख, जीत हार, प्रेम और तिरस्कार सबको एक समान दृष्टि से देखते हो, जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, कोई तुम्हारा प्रतिस्पर्धी नहीं, सिर्फ अनुभव है जो तुम्हें जागृत करने आए हैं। मुक्ति का अर्थ किसी स्वर्ग में जाना नहीं, बल्कि इस क्षण में पूरी तरह हो जाना है, जहां कुछ भी तुम्हें हिला न सके, जहां हर घटना को तुम मौन साक्षी की तरह देख सको। तो आज खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं वही हूं जो दूसरों की राय से बनता है, या वह जो भीतर मौन स्थिर है? जो भीतर मौन में है वही वास्तविक तुम हो, बाकी सब तो बस मुखौटे हैं। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो जीवन स्वतः सरल, सहज और सुंदर बन जाता है। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, सांसों की आवाज़ सुनो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे भीतर से एक शांति उठेगी जो न किसी धर्म की है, न किसी भाषा की, वह तुम्हारा अपना सत्य है। अगर इस प्रवचन ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखो, मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूँ। धन्यवाद।